कक्षा 11 के अंतिम कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 10 तक हल किए थे। तो आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा और रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 बराबर 0 है। तो सबसे पहले प्रश्नावली 10.3 प्रश्न संख्या 11, दिए गए रेखा का समीकरण तो रेखा का समीकरण दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब कह रहा है कि इस रेखा के समांतर एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और ये रेखा जो है x1 y1 से होकर जा रही है। तो दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण तो अगर किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना होता है तो सबसे पहले जो a और b होता है वो सेम लिख देते हैं, वही चीज़ लिख देते हैं और c की जगह पर केवल d लिख देते हैं। c की जगह पर केवल d लिखते हैं। और क्या दिया गया है कि यह बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है। तो यह बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है। अतः x की जगह पर पहले x1 रख दीजिए तो हो जाएगा ax1, फिर y की जगह पर रख दीजिए y1 तो by1 प्लस d बराबर 0। तो d बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर लेते जाइए दूसरे पक्ष में, तो इधर धनात्मक है तो उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस ax1 माइनस by1, अतः समीकरण होगा और समीकरण में जाइए और जो d का मान निकालने हैं वो रख दीजिए। इस समीकरण में जो समीकरण समांतर रेखा का समीकरण निकाले हैं आप लोग, उसमें d का मान रखिए। तो ax प्लस by प्लस d का मान माइनस ax1 माइनस by1 बराबर 0। ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by1, इन दोनों में a कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस x1 और इन दोनों में b कॉमन हो जाएगा तो b y माइनस y1। यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो करना बस यही है, दिए गए रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c दिया है, समांतर रेखा का समीकरण था तो केवल c की जगह पर d कर दिए और यह बिंदु x1 y1 से होकर जा रहा था तो x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख के d का मान निकाल दीजिए और d का जो मान निकला है उसको ले जाकर इस समीकरण में रख दीजिए। आप लोग को समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि बिंदु 2, 3 से जाने वाली रेखा परस्पर 60 अंश के कोण पर
प्रतिच्छेद करती है। यदि एक रेखा का ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बारह नंबर प्रश्न कह रहा है, एक ही बिंदु से 2 रेखाएं जा रही हैं, बिंदु 2, 3 से 2 रेखा जा रही है। पहले रेखा का ढाल 2 दिया है, दूसरी रेखा का ढाल नहीं पता है। कह रहा है कि अगर दोनों के बीच का कोण 60 अंश है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले दूसरी रेखा का समीकरण निकालने के लिए दूसरी रेखा का ढाल निकालना जरूरी है कि दूसरी रेखा का ढाल कितना होगा। तो पहले का ढाल 2 दिया है, दूसरे का ढाल हमको नहीं पता है, लेकिन माना कि दूसरी रेखा का ढाल m2 बराबर m है। तो कोण का क्या सूत्र है? tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 गुणे m2। तो tan 60 अंश बराबर m माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2m। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर m माइनस 2 1 प्लस 2m। देखिए, अगर कोई भी प्लस माइनस में है संख्या और मार लगाते हैं तो प्लस हो तो भी प्लस ही आएगा, माइनस है तो भी प्लस ही आएगा। तो जब मार लगाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह हट जाता है। और ठीक इसी के विपरीत जब आप लोग मार हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो m माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2m बराबर प्लस माइनस √3। m का धनात्मक मान लेने पर एक बार धनात्मक लेकर चलना पड़ेगा और एक बार ऋणात्मक लेकर चलना पड़ेगा। m माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2m बराबर √3। m माइनस 2 अब इससे गुणा कर लीजिए तो √3 प्लस 2√3 m वालों को एक तरफ कर लीजिए तो m माइनस 2√3 m बराबर 2 को इधर ले जाइए तो √3 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। m का मान कर लीजिए तो 1 माइनस 2√3 बराबर √3/2। या m का मान हो जाएगा √3 प्लस 2 बटा में 1/2√3। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहला कार्य कर लिए हैं। सबसे पहला कार्य हम लोग को करना ये था कि स्लोप निकाल लेना था, रेखा का ढाल निकाल लेना था। अब दूसरा कार्य ये करना है हम लोग को कि रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा का समीकरण तो क्या पढ़े हैं? y माइनस y1, यहाँ से देखेंगे y x1 2 है, y1 3 है, तो y माइनस 3 x माइनस x1 2 है। और रेखा का जो ढाल है प्रवणता है आप लोग निकालना है √3 बटा में 2 बटा में 1 माइनस 2√3। अब इसको यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2√3 y माइनस 3 माइनस 6√3 बराबर √3 प्लस 2 x। और इसको गुणा कर लेंगे तो
-2√3 और 2 दूनी क्या 4। सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो √3 + 2x -1 - 2√3y। अब पहले -6 को इधर ले जाइए, तो -6 इधर जाएगा तो +6√3 हो जाएगा, और 6 में से 2√3 घटेगा तो बच जाएगा 4√3। फिर -3 को इधर ले जाइए, तो -3 जाएगा तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, और +3 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा मान -1 बराबर 0। तो यही आवश्यक रेखा का समीकरण होगा। लेकिन अभी ये एक रेखा का समीकरण निकाला गया है, ऐसे ऐसे एक और रेखा खींचा जा सकता है। अगर आप उस रेखा का समीकरण निकालना चाहते हैं तो उसके लिए करना ये होगा कि आप m का जो मान लिए हैं +√3 उसको -√3 लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लग रहा है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 6 2 8 हो जाएगा। ये सही आंसर होगा। तो एक बार आप लोग m का मान तो आप लोग धनात्मक ले लिए हैं, और अब आप लोग एक काम करेंगे कि फिर से m का मान ऋणात्मक लेके हल करेंगे, तो आपका बाकी का भी आंसर आ जाएगा। तो वो कार्य आप लोग स्वयं करेंगे, m का मान ऋणात्मक लेके एक दूसरा समीकरण निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। कह रहा है बिंदुओं 3 4 और -1 2 को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लंब समद्विभाजक, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दी गई रेखा है। अब ये रेखा जो है 3 4 और -1 2 से होकर जा रही है। 3 4 -1 2 से होकर जा रही है, और निकालना हम लोग का है लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण। मतलब ये कि इन दोनों को बराबर भागों में बांटे और इसके लंब भी हो। तो किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, और यहाँ पर हम लोग रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक तो प्रवणता चाहिए, और एक जो है किसी एक बिंदु से चाहिए जिस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो पहला तो लंब समद्विभाजक है, तो पहला इनके मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए बी है, तो ए बी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। तो ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा हम लोग का मध्य बिंदु सूत्र से x1 + x2 बट्टा में 2, और फिर y1 + y2 बट्टा में 2। तो 3 में से गया 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। यह बिंदु हम लोग का निकल गया। तो एक बिंदु तो हम लोग निकाल लिए, और कम से कम अब हमको क्या चाहिए, तो प्रवणता चाहिए। तो सबसे पहले ए बी का प्रवणता निकालते हैं। ए बी का प्रवणता, तो किसी भी रेखा का प्रवणता हो जाएगा y2 - y1 यानी 2 - 4 बटा में x2 - x1। तो 2 में से 4 गया हम लोग का -2 बटा में -4, यानी हो जाएगा 1/2। तो अब कहा जाए कि लंब रेखा का प्रवणता कितना होगा।
चूँकि यह जो रेखा है वो बाइसेक्टर होने के साथ साथ लंब भी है, तो 1/2 हो गया, तो लंब रेखा का हो जाएगा -1/m, यानी इसका प्रवणता हो जाएगा -2। तो इस रेखा का प्रवणता हम लोग निकाल लिए -2, और यह एक बिंदु से जा रही है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? तो रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर m x - x1। तो y और किस बिंदु से जा रहा है? तो यह 1, 3 से जा रहा है, तो 1, 3 में ये x1 हो जाएगा और ये y1। तो y - 3 बराबर m का मान है -2 और x - x1, x1 का मान है 1। हल कर लीजिए, y - 3 बराबर -2x + 2, सबको एक तरफ कर लेंगे तो 2x इधर आ जाएगा, तो 2x - y, माइनस वाला आया तो प्लस फिर -2x + y, और फिर 2 को इधर लाइए तो -3 में से -2 जाएगा, -5 बराबर 0। तो यह आप लोग के दी गई रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब आ रहे हैं प्रश्न संख्या 14 पर। कह रहा है कि बिंदुओं बिंदु -1, 3 से रेखा 3 - 4y -16 पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चौदह नंबर प्रश्न में एक रेखा दिया गया है और -1, 3 से इस पर लंब खींच रहे हैं, और जब जिस बिंदु पर काटती है इसी को हम लोग लंब पाद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है और इस पर कहाँ से लंब खींचे तो जहाँ पर ये काटेगी इसी बिंदु को हम लोग लंब पाद कहते हैं। और रेखा का समीकरण दिया गया है 3x - 4y - 16, 3x - 4y - 16 बराबर 0। तो यही बिंदु हम लोग को निकालना है। तो तरीका ये होगा कि सबसे पहले इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें, और रेखा का समीकरण ज्ञात करने के बाद दोनों समीकरण को हल कर देते हैं, क्योंकि यह बिंदु इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही है। तो दोनों का समीकरण निकालेंगे और उसके बाद हल कर देंगे। तो देख, रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। तो जो पहले बी है यहाँ पे उसको पहले लिख लेंगे, तो 4 पहले हो गया, 3 बाद में हो गया, और बीच का चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, तो माइनस की जगह पे प्लस कर लेंगे, और प्लस d बराबर 0। लंब रेखा का तरीका हम यही बताए थे आप लोग को। और ax + by + c बराबर 0 है, तो bx - ay + d बराबर 0 कर लेना है। पहले वाले को दूसरे को पहले पे, पहले को दूसरे को, और बीच का जो चिन्ह है उसको परिवर्तित कर लीजिए। तो ये लंब रेखा का समीकरण हो गया। अब हमको यहाँ पे d का मान निकाल कर रखना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चूंकि यह बिंदु -1, 3 से होकर जा रही है, अतः अब x की जगह पर -1 रख दीजिए, तो 4 - 1, और y की जगह पर क्या रख दीजिए, तो 3 रख दीजिए, प्लस d बराबर 0। ये -4 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस d बराबर 0, तो 5 + d बराबर।
तो यहाँ पे d प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो d का मान यहाँ से हो जाएगा -5। तो d का मान जो -5 आया है उसको ऊपर रख दीजिए आप समीकरण में। अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y -5 बराबर 0। अब आप लोग दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आपको करना ये होगा कि जो दोनों आप लोग के समीकरण निकाले गए हैं उसको दोनों को हल कीजिए। तो दोनों रेखाओं का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण हो गया है 3x - 4y और -16 को इधर लेते आइए तो बराबर 16। पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हो गया है 4x प्लस 3y बराबर, ये -5 है ना, तो 5 को इधर लेते आइए, प्लस 5 बराबर 2। इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब दोनों को हल करने के लिए समीकरण 1 में 4 से गुणा कर लीजिए और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटा दीजिए, माइनस समीकरण 2 गुणे 3 से, तो 12x - 16y बराबर 64। और यहाँ से 12x 3 से गुणा कीजिए प्लस 9y बराबर 15। अब घटाइए, माइनस माइनस माइनस, 12 से 12 कैंसिल, 16 9 25y बराबर 49। तो y बराबर माइनस 49/25। तो यहाँ से y का मान आप लोग को प्राप्त हो गया। अब करना ये है कि जो y का मान निकाले हैं उसको समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x का मान भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में क्या है भाई, 3 x प्लस -4, y का मान है -49/25 बराबर 16। इसको हल कर लीजिए और हल करके x का मान आप लोग निकाल लेंगे। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1 2 पर मिलता है, तो m और c का मान ज्ञात कीजिए। पंद्रह नंबर प्रश्न है। एक रेखा है जिसका समीकरण है y बराबर mx प्लस c, और उस रेखा पर एक लंब खींच रहे हैं मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से लंब खींच दिए और ये -1 तथा 2 पर मिलता है, ठीक है। तो m तथा c का मान ज्ञात करना है। y बराबर mx प्लस c पर मूल बिंदु से लंब खींच रहे हैं, वो -1 2 से मिल रहा है, तो सबसे पहले m और c का मान निकालते हैं। चलिए, तो रेखा का समीकरण y बराबर क्या है, mx प्लस c है। तो ढाल कितना हो जाएगा इसका, m1 बराबर m है,
ठीक है। अब आ रहे हैं लंब का ढाल। तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है, तो इसका आप लोग ढाल निकालना चाह रहे हैं तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 - 0 बट्टा में माइनस y2 माइनस y1 यानी 2 - 0 बट्टा में -1 - 0 यानी 2 बट्टा में -1 यानी हो जाएगा -2। यहाँ पर यदि दो रेखा परस्पर लंबवत हैं तो m1 और m2 का जो मान होता है वो -1 होता है। लंबवत रेखा अगर रहते हैं तो दोनों के ढाल का जो गुणनफल होता है -1 होता है। तो पहले का ढाल हो गया m, दूसरे का ढाल हो जाएगा -2 बराबर -1। तो m का मान हो जाएगा हम लोग का -1 बट्टा में -2 यानी 1/2। तो सबसे पहले हम लोग m का मान निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है c का मान। तो c का मान निकालने के लिए हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करेंगे कि रेखा जो है वो -1 और 2 से होकर गुजर रही है। चूँकि दी गई रेखा -1 2 से होकर जा रही है, अतः x का मान -1 रखिए, यहाँ पे y का मान पहले 2 रखिए, m और x का मान -1 रखिए, और m का मान भी आप लोग निकाल चुके हैं 1/2। तो 2 1/2 गुणे -1 प्लस c, तो 2 प्लस -1/2 बराबर प्लस c, तो c बराबर माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस 1/2 यानी 2 दूनी के 4 1 5/2। तो m का मान 1/2 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा हम लोग का 5/2। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि P और Q मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा बराबर k पर लंब की लंबाइयाँ हैं, तो सिद्ध कीजिए p² प्लस 4q² बराबर k का स्क्वायर। अच्छा प्रश्न भी है, थोड़ा सा लंबा भी है। सोलह नंबर, दोनों रेखाओं का समीकरण पहले नोट कर लेते हैं। दी गई रेखाओं का समीकरण x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा। दूसरा है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k, और इस पे मूल बिंदु से लंब खींचे जा रहे हैं। तो प्रथम रेखा पर की मूल बिंदु से दूरी तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो सबसे पहले इसको ax प्लस by, चाहे नहीं भी हो सकता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। मूल बिंदु से दूरी d बराबर रूट में c बट्टा में a² प्लस b²। हाँ, और इसको सबसे पहले क्या करेंगे,
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कर लेंगे, यानी इसको पहले इधर ला के रख लेंगे। दोनों जो सी था जो बराबर में था उसको इधर ला दिए, तो उधर प्लस था तो इधर आ गया तो माइनस हो गया। तो पहले का मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, सी बट्टा में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पहले की दूरी चूंकि पी दिया है तो पी बराबर सी की जगह पे हम लोग का है के कास 2 थीटा, ए की जगह पे हम लोग का है कास स्क्वायर थीटा, ए की जगह पे कास थीटा है तो स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बी की जगह पे माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा के कास 2 थीटा बट्टा में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि इसका मान 1 होता है तो पूरा मान हो जाएगा हम लोग का के कास 2 थीटा, और इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 1। अब आ रहे हैं द्वितीय रेखा की मूल बिंदु से दूरी। तो दूसरी रेखा की दूरी क्यू दिया है, तो क्यू बराबर सबसे पहले सी के जगह पे माइनस के है बट्टा में रूट में ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के सेक को लिख सकते हैं 1 में कास स्क्वायर थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के है। एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के, इसका मान 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो क्यू का मान हो जाएगा हम लोग का माइनस के, और रूट में से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, जिसको ऊपर भेज देंगे। अतः 2q बराबर 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 2k साइन थीटा कास थीटा। अब सोचेंगे 2 से गुणा क्यों कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 साइन थीटा कास थीटा कर देंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हो जाएगा 2q बराबर k साइन 2 थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 के वर्गों को जोड़ने पर, दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर, अब इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, या p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा कास स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा हम लोग का k का स्क्वायर। और यही इस समीकरण में